Yes, students, design of experiments. In this, we'll discuss about the statistical analysis of one-way ANOVA. One-way ANOVA, I have told you about the null hypothesis that we want to test the equality of the population means, that is the homogeneity of different rations. Null hypothesis. The null hypothesis will be, as we know that this is the testing of homogeneity of several means. Okay, so this is about mu1, mu2, mu3 up to mu k. As I have told you that there are k rations and it's the general mean effect. Mu is the general mean effect, which reduces to this that h naught may be alpha 1 is equal to alpha 2 is equal to up to alpha k is equal to 0. Why this is 0? As alpha I is nothing but it is mu I minus mu. Okay, so when I am saying through this null hypothesis that mu1 is equal to mu2 is equal to mu3 up to mu k, अगर ये दोनों इक्वल हैं, सब इक्वल हैं, तो अल्फा आई ज़ीरो हो गया ना. सो अल्टीमेटली अवर नल हाइपोथेसिस विल बिकम फ्रॉम दिस टू दिस. Okay, so when we have set up the null hypothesis, the alternative will be any one of these two hypotheses are different. ये बताया था मैंने, any one of these two hypotheses will be different. Okay, so mean हमने निकाल लिया था, normal equations हमने निकाल ली थी. ठीक है, नॉर्मल इक्वेशंस में मैंने शायद यहाँ तक आपको बताया था दैट म्यू कैप इज इक्वल टू जो मीन का मैंने एस्टिमेटेड वैल्यू निकाली है दैट इज़ नथिंग बट इट इज़ द वाई बार डॉट डॉट. ओके, एंड अल्फा कैप इज इक्वल टू दी वाई बार आई डॉट माइनस वाई बार डॉट डॉट. ओके, वाई बार डॉट डॉट दिस. सो इसके बाद जब हमने एस्टिमेटेड वैल्यू ये निकाल ली हैं, सो वी कैन हैव दिस मीन्स आप ये सारी वैल्यूज़ म्यू कैप की वैल्यू, अल्फ़ा कैप की वैल्यू, ई आई जे की वैल्यू जब मॉडल में पुट करते हो, किस मॉडल में, हमारा स्टैटिस्टिकल मॉडल क्या था, ये लंबा प्रोसीजर है तो ये 2-3 स्टेप्स में होगा पूरा. तो पहले जो था उसको मैं रिकैप करके आपको बता रही हूँ कि ये हमारा मॉडल था जो हमने स्टार्ट किया था. वाई आई जे इज़ इक्वल टू म्यू प्लस अल्फ़ा आई प्लस ई आई जे. अब म्यू की एस्टिमेटेड वैल्यू मैंने ये निकाली, अल्फ़ा की एस्टिमेटेड वैल्यू ये निकाली, और ई आई जे की वैल्यू देखो, ई आई जे की वैल्यू क्या है, ई आई जी की अगर इसकी पता है इसकी पता है तो ई आई जी की क्या है, वाई आई जे माइनस म्यू कैप माइनस अल्फ़ा आई. जो इसकी वैल्यू है इसको लेफ्ट साइड ले जाओ तो ई आई जे निकल जाएगा. तो इन तीनों की वैल्यूज़ जब मैं इसमें पुट करूँगी सो अवर मॉडल विल बिकम लाइक दिस. तो हमारा मॉडल जो बनेगा वाई आई जे विल बी इक्वल टू वाई बार डॉट डॉट प्लस व्हाट इज़ वाई बार डॉट डॉट, ये म्यू की वैल्यू ये निकाली हमने, म्यू की वैल्यू अभी वाई बार कैप इज इक्वल टू दिस, ये म्यू की वैल्यू मैंने वाई बार डॉट डॉट पुट की, प्लस वाई बार आई डॉट माइनस वाई बार डॉट डॉट, ये वैल्यू किसकी आ गई, अल्फ़ा की आ गई, प्लस आपके पास ई आई जे. ई आई जे क्या है मेरे पास, जब आप इनको इधर लेके जाओगे तो ये आपके पास, आप इसको ये लिख सकते हो माइनस प्लस वाई आई जे माइनस वाई बार आई डॉट, वाई आई जे माइनस वाई बार आई डॉट. ठीक है, ये किसकी वैल्यू आई हमारे पास, ई आई जे की. ठीक है, जब हमने ये मॉडल बनाया अब हम क्या इसको वी इंट्रोड्यूस द एरर कंपोनेंट ई आई जे सो दैट बोथ साइड्स आर इक्वल. सो दिस इज द डेविएशन विद इन द क्लास विच इज़ ड्यू टू रैंडोमाइजेशन. नाउ ट्रांसपोजिंग वाई बार डॉट डॉट टू द लेफ्ट साइड, इसको लेफ्ट, नाउ ट्रांसपोजिंग दिस वाई बार, now transposing y bar dot dot to the left hand side. Okay,
transposing y bar dot dot to the left hand side and squaring both sides and summing over yi and j we get। आप मेरी बात समझ रहे हो कि हम क्या कर रहे हैं, ये ध्यान से समझो इसे। हम कर रहे हैं कि इसको y बार डॉट डॉट को लेफ़्ट साइड ले गए, ठीक है। लेफ़्ट साइड ले जाने पे दोनों का स्क्वायर किया, स्क्वायर करने के बाद सम किया i और j के ऊपर, तो हमारे पास क्या आएगा वो देखना है। इसको हम दोनों तरफ लेके जाते हैं, मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि yij इसको इस तरफ अगर हम लेके जाते हैं लेफ़्ट साइड पर, तो ये क्या बनेगा, y बार आई जे माइनस वाई बार डॉट डॉट, यही कह रही हूँ। इसका हम स्क्वायर कर रहे हैं और इसको हम समिंग कर रहे हैं, मतलब इनके ऊपर मैं समेशन ले रही हूँ। समेशन ओवर आई डॉट आई जो होता है वो 1 to k, क्योंकि k ट्रीटमेंट्स हैं। समेशन ओवर j 1 to ni, ठीक है। और मेरे पास ये क्या बना, वाई आई जे माइनस वाई बार डॉट डॉट का होल स्क्वायर, ठीक है। ये देखो आप ये चीज़ कि हम वाई आई जे माइनस वाई बार डॉट डॉट को लेफ़्ट साइड लाए, स्क्वायर किया, दोनों के ऊपर सम किया, तो ये चीज़ मेरी इधर आ गई। तो अब इधर आप जब स्क्वायर कर रहे हो और सम कर रहे हो, तो आपके पास ये क्या क्या आएगा, आप ये देखो, इनको सम करोगे तो 4 फैक्टर आएंगे ना आपके पास। ये 4 फैक्टर कौन से आएंगे, देखो राइट साइड पे 4 फैक्टर मेरे पास क्या बने राइट साइड पे, जब आप सम करते हो i गोइंग 1 to k समेशन j गोइंग 1 to ni इधर भी आएगा, और 4 फैक्टर आपके पास आएंगे, वो कौन से आएंगे, वाई आई जे माइनस वाई बार आई डॉट प्लस वाई बार आई डॉट माइनस वाई बार डॉट डॉट का होल स्क्वायर, ठीक है। ये देखो, समेशन ओवर आई गोइंग 1 to k j गोइंग 1 to ni वाई आई जे माइनस वाई बार डॉट डॉट होल स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन आई गोइंग 1 to k 1 to ni वाई आई जे माइनस वाई बार आई डॉट प्लस वाई बार आई डॉट माइनस वाई बार डॉट डॉट होल स्क्वायर, ठीक है। अब आप इसको खोलोगे, देखो अब जब इसको खोलोगे तो इस एक फैक्टर को a ले लो, इस एक फैक्टर को b ले लो, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस होल स्क्वायर में ये फार्मूला लग जाएगा ना। आप ध्यान से देखोगे, अदरवाइज ये समझ नहीं आएगा। लेफ्ट साइड तो ये हो गई समेशन आई गोइंग 1 to k समेशन j गोइंग 1 to ni वाई आई जे माइनस वाई बार डॉट डॉट, राइट साइड पे क्या आ गया, समेशन आई गोइंग 1 to k समेशन j गोइंग 1 to ni वाई आई जे माइनस वाई बार आई डॉट प्लस वाई बार आई डॉट माइनस वाई बार डॉट डॉट होल स्क्वायर। आई एम टेकिंग दिस एज a, दिस एज b, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर बनेगा, तो आपके पास किसका स्क्वायर आएगा, आप देखो मैं आपको दोबारा से बताती हूँ। इधर से हमारे पास जो स्क्वायर आएगा, दिस विल बी योर वाई आई जे माइनस वाई बार आई डॉट का एक स्क्वायर बनेगा, ठीक है। और उसके ऊपर समेशन लगेंगे आई गोइंग 1 to k j गोइंग 1 to ni, राइट, वाई आई जे माइनस। दूसरा मेरे पास बनेगा स्क्वायर, आपके पास जो आएगा वो स्क्वायर बन जाएगा वाई बार आई डॉट माइनस वाई बार डॉट डॉट का स्क्वायर, ठीक है। इसके भी बाहर दोनों समेशन आएंगे, ठीक है। प्लस 2 टाइम्स वो दोनों फैक्टर आ जाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि एल्जेब्रिक सम ऑफ डेविएशंस ऑफ द ट्रीटमेंट्स फ्रॉम देयर मीन इज़ ऑलवेज 0, तो ये जो 2 के साथ टर्म्स होगी वो 0 हो जाएगी। आप मेरी बात समझे, क्यों हुआ, क्योंकि वाई आई जे माइनस वाई बार आई डॉट हमेशा 0 होगा, ठीक है। ये जब 0 होगा, इसका जो समेशन आप ले रहे हो ये 0 होगा, j गोइंग 1 to ni, ये जब 0 होगा तो ये 2 के साथ वाली टर्म 0 हो जाएंगी। तो बचे हमारे पास सिर्फ 3 फैक्टर, एक सम ऑफ स्क्वायर लेफ्ट साइड पे और 2 सम ऑफ स्क्वायर राइट साइड पे। एक सम ऑफ स्क्वायर लेफ्ट साइड पे बच गया, 2 सम ऑफ स्क्वायर्स राइट साइड पे बच गए। अब जो 3 सम ऑफ स्क्वायर्स हमारे पास बचे हैं, हम उसको क्या बोलेंगे, मीन्स जो मेरा
लेफ्ट साइड पे सम ऑफ स्क्वायर है, दैट इज टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स, दैट इज टोटल सम ऑफ स्क्वायर, सो दैट इज नोन एज एस टी स्क्वायर। ठीक है, एस टी स्क्वायर। तो एस टी स्क्वायर क्या है, समेशन ओवर आई समेशन ओवर जे वाई आई जे माइनस वाई बार डॉट डॉट का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हम बोलेंगे इज नोन एज टोटल सम ऑफ स्क्वायर, टी एस एस। सो लेफ्ट साइड वाले को जो पहले समेर मेरा आया टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स बोलेंगे, फिर हम बोलेंगे जो राइट साइड पे मेरे बने सम ऑफ स्क्वायर्स ड्यू टू एरर, जो आपके पास कौन सा सम ऑफ स्क्वायर्स ड्यू टू एरर है, जो वाई आई जे माइनस वाई बार आई डॉट है। ठीक है, दैट इज सम ऑफ स्क्वायर्स ड्यू टू एरर। और आपके पास जो वाई बार आई डॉट माइनस वाई, आपके पास आई डॉट माइनस वाई बार डबल डॉट है, दैट इज सम ऑफ स्क्वायर्स ड्यू टू ट्रीटमेंट, सम ऑफ स्क्वायर्स ड्यू टू ट्रीटमेंट। तो 3 सम ऑफ स्क्वायर्स हमारे पास आ गए। ठीक है, इसको हमने डिनोट कर दिया स्मॉल टी से, सम ऑफ स्क्वायर्स ड्यू टू ट्रीटमेंट को स्मॉल टी से। तो 3 सम हमारे पास आ गए, जिसको हमने लिखा टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स, टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ड्यू टू एरर प्लस सम ऑफ स्क्वायर्स ड्यू टू ट्रीटमेंट। ठीक है, क्या बना मेरा, टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ड्यू टू एरर प्लस सम ऑफ स्क्वायर्स ड्यू टू ट्रीटमेंट। ठीक है, तो ये 3 सम हमारे पास आ गए। फिर से मैं बता रही हूँ कि हमने म्यू कैप की वैल्यू निकाल ली और अल्फा आई की वैल्यू निकाल ली, उनको हमने टोटल में पुट किया, मीन्स अपने मैथमेटिकल मॉडल में पुट किया, दोनों तरफ स्क्वायर लिया, स्क्वायर खोला तो हमारा जो सम ऑफ डेविएशन 2 वाली टर्म्स है वो 0 हो गई। 3 सम ऑफ स्क्वायर्स आ गए, एक लेफ्ट साइड पे 2 राइट साइड पे। जो लेफ्ट साइड पे है उसको हम बोलते हैं टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स, एस जो हमारे पास जिसको मैंने नोटेशन से डिनोट किया तो वो एस टी स्क्वायर। ये मेरे पास आया सम ऑफ स्क्वायर्स ड्यू टू एरर, दैट इज एस एस ई। ठीक है, एस ई स्क्वायर्स प्लस ये आपके पास आया सम ऑफ स्क्वायर्स ड्यू टू ट्रीटमेंट यानी कि स्मॉल एस टी स्क्वायर। देखो, देखने में हमें थोड़ा सा ये मुश्किल लगता है कि हम इस तरह से कैसे इसको याद रखेंगे, कैसे इसे करेंगे। तो जो सम ऑफ स्क्वायर्स ड्यू टू जो टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स है वो आप याद देखो, हमारे पास 3 चीज़ें हैं। 3 चीज़ें कौन सी हैं मैं आपको याद रखने के लिए बता रही हूँ। टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स जो है हमारे पास वो ऑब्जर्वेशन में से, मतलब एक जो इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन में से है उसमें से ग्रैंड मीन जब आप जाएगा ऑब्जर्वेशन में वो टोटल है। ठीक है, और जो हमारे पास ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट का मतलब है आई डॉट। अगर मेरा आई डॉट में से मीन्स वाई आई डॉट में से अगर मैं मीन को निकाल देती हूँ वो है सम ऑफ स्क्वायर्स ड्यू टू ट्रीटमेंट, ये वाला। ठीक है, ये है ये वाला, मतलब टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स क्या हुआ, वाई आई जे माइनस वाई बार डॉट डॉट होल स्क्वायर। सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ट्रीटमेंट क्या हुआ, वाई आई डॉट माइनस वाई बार डॉट डॉट होल स्क्वायर। मतलब निकलना मीन नहीं है, ये देखो मीन नहीं, इसमें से ये ट्रीटमेंट्स हैं, आई क्योंकि ट्रीटमेंट्स हैं और ये टोटल ऑब्जर्वेशंस हैं, तो ये टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स हैं और ये ट्रीटमेंट। और जो एरर का आएगा मेरे पास वो एरर का आपका जो एरर सम ऑफ स्क्वायर्स निकलना है उसका है कि ऑब्जर्वेशन में से ट्रीटमेंट्स, ऑब्जर्वेशन में से ट्रीटमेंट्स, वाई आई जो ऑब्जर्वेशन है और ये ट्रीटमेंट है, ये एरर सम ऑफ स्क्वायर्स है। ठीक है, टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स का है वाई आई जे माइनस वाई बार डॉट डॉट, सम ऑफ स्क्वायर्स ड्यू टू ट्रीटमेंट क्या है वाई आई डॉट माइनस वाई बार डॉट डॉट स्क्वायर्स, और एरर का है वाई आई जे माइनस वाई आई डॉट स्क्वायर सम ऑफ। अब इन तीनों की डिग्री ऑफ फ्रीडम देखो, डिग्री ऑफ फ्रीडम का कंसेप्ट जो है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया था डिग्री ऑफ फ्रीडम मीन्स टोटल ऑब्जर्वेशंस माइनस 1, हाउ मच वी आर फ्री टू डिस्ट्रीब्यूट द थिंग्स। ठीक है, मैंने आपको यही बताया था कि हम n टाइम्स, मेरे पास n लोगों में मैंने डिस्ट्रीब्यूट करना है तो मैं n-1 तक तो फ्री हूँ, लास्ट में मेरे पास जो बचेगा मैं वही दे सकती हूँ, है ना।
दैट मीन्स कैपिटल एन है तो n-1 ऑब्जर्वेशन है ना, स्मॉल एन है स्मॉल n-1 है, अनटिल अनलेस सम अदर अजम्पशन और कॉन्स्टेंट इज नॉट इम्पोज्ड ऑन द अजम्पशंस, तब तक हमारे पास n-1 है। अब आप यहाँ देखो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम में क्या बनेगा, yij है, yij मीन्स टोटल n माइनस ग्रैंड मीन मीन्स 1, तो आपकी इसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगी, जो टोटल सम ऑफ स्क्वेयर्स की डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगी वो n-1 आएगी। ठीक है, अब ये yi डॉट माइनस y बार i कितना है, i कितना है, k ट्रीटमेंट्स, i कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, i कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, i इज़ वेरिंग फ्रॉम 1 to k ट्रीटमेंट्स हैं, तो i डॉट का मतलब k और मीन जो है 1, तो इसका मतलब इसकी बना k-1, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम बनी k-1। अब इसकी क्या बनी, इसकी एरर की क्या बनी, yij माइनस y, yij का मतलब ij कितना है, कैपिटल N और i कितना है k, तो n-k, ये n में से एक, ये k में से एक और ये आपके पास क्या है, कैपिटल N में से k। ठीक है, तो ये डिग्री आप रख के देख लो, अगर यहाँ पर ये टोटल सम ऑफ स्क्वायर एस टी था तो एस टी का आप करके देखोगे, एस मतलब मैंने आपको क्या बताया है, एस टी स्क्वायर इज इक्वल टू एस सी स्क्वायर प्लस एस टी स्क्वायर, तो एस टी स्क्वायर का मैंने बताया कैपिटल n-1, एस सी स्क्वायर का क्या बताया n-k, तो n-k प्लस एस टी स्क्वायर का क्या बताया k-1, तो प्लस k-1, आप देखो n-1 इज इक्वल टू n-1। क्लियर, सो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपने यहाँ तक ने डिग्री ऑफ फ्रीडम इसकी कितनी निकली, सम ऑफ स्क्वायर टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स की कितनी निकली, सम ऑफ स्क्वायर्स ड्यू टू एरर की कितनी निकली, सम ऑफ स्क्वायर्स ड्यू टू ट्रीटमेंट की कितनी निकली। तो यहाँ तक जब आपने टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स निकाल लिया है, एरर्स निकाल लिया है, इसके बाद हमारे पास है मीन सम ऑफ स्क्वायर्स, इसके बाद हमारे पास क्या है, मीन सम ऑफ स्क्वायर्स। मीन सम ऑफ स्क्वायर्स कैसे निकलता है, सम ऑफ स्क्वायर्स को अगर हम डिवाइड कर दें उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम से, सम ऑफ स्क्वायर को अगर मैं डिवाइड कर दूँ उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम से, यानी कि एस टी स्क्वायर को अगर मैं मतलब ट्रीटमेंट को, जो ट्रीटमेंट वाला है इसको मैं डिवाइड कर देती हूँ, एस टी स्क्वायर को अगर मैं k-1 से डिवाइड कर देती हूँ तो मेरा वो बन जाएगा मीन सम ऑफ स्क्वायर्स ड्यू टू ट्रीटमेंट, मीन सम ऑफ स्क्वायर्स ड्यू टू ट्रीटमेंट। इसी तरह से अगर मैं एस ई स्क्वायर को उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम से माइनस कर देती हूँ, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम से इसको डिवाइड कर देती हूँ, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम से इसको डिवाइड कर देती हूँ, तो ये बन जाएगा सम ऑफ स्क्वायर्स ड्यू टू ट्रीटमेंट, और ये बन जाएगा सम ऑफ स्क्वायर्स ड्यू टू मीन सम ऑफ स्क्वायर्स ड्यू टू ट्रीटमेंट, और ये बन जाएगा मीन सम ऑफ स्क्वायर्स ड्यू टू एरर, मीन सम ऑफ स्क्वायर्स ड्यू टू एरर। तो ये मीन सम ऑफ स्क्वायर्स आपको निकालने आने चाहिए, मीन सम ऑफ स्क्वायर्स ड्यू टू ट्रीटमेंट, मीन सम ऑफ स्क्वायर्स ड्यू टू एरर। तो ये जितनी चीज़ें हमने निकाली हैं ये सब मेन हमारा बनता है एक एनोवा टेबल जो लास्ट में बनाना है। अगर आप एग्ज़ाम में पूरा वो एनोवा टेबल कम्प्लीटली बना देते हो तो आपको फुल मार्क्स इसलिए मिलते हैं क्योंकि आपको इसका मतलब सब चीज़ें पता हैं। और ये जितनी चीज़ें यहाँ तक अभी हमने निकाली हैं, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जो हमने वन वे का किया है वो सारा हम नेक्स्ट टेबल में बनाएंगे, ठीक है। तो इससे नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको वो टेबल बताऊंगी, हाउ टू मेक द एनोवा टेबल यूजिंग एफ टेस्ट से हमने एनोवा टेबल फॉर वन वे क्लासिफाइड डाटा कैसे बनाना है वो मैं इससे नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगी।